संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा में देश में हर साल आईएएस और आईपीएस देने वाले दिल्ली दृष्टि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इसके संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति है। इन्होंने भी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी की थी और पहली ही प्रयास में इस परीक्षा को पास करने में सफल रहे। हालांकि इन्हें आईएएस नहीं मिला। इसके बाद इन्होंने दिल्ली में दृष्टि आईएएस कोचिंग की शुरुआत की और यहां से हर साल कई युवा आईएएस और आईपीएस की दौड़ में पास होते हैं। तो आज के इस लेख में हम आपको डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर 1973। जन्म स्थान, प्लेस, हरियाणा। उम्र, एज 49 साल, 2022। धर्म, रिलीजन, हिंदू धर्म। समुदाय, कम्युनिटी, जनरल। पेशा, प्रोफेशन, दृष्टि आईएएस कोचिंग के मालिक, पूर्व सिविल सर्वेंट। प्रयास, अटेम्प्ट 4 बार, सफल 1 बार। बैच 1997 के बैच। पोस्ट की जगह, प्लेस ऑफ पोस्ट, गृह मंत्रालय, दिल्ली। कैडर, काडरे एलोकेशन। वर्तमान पद, करंट पोजीशन, इस्तीफा, 1999। पहली सर्विस, फर्स्ट सर्विस, राजभाषा विभाग, दिल्ली। शिक्षा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन। एमए, सोशियोलॉजी। मास कम्युनिकेशन। एलएलबी, मैनेजमेंट। हिंदी साहित्य में एमए, एमफिल और पीएचडी, उत्तर आधुनिकतावाद। स्कूल, विद्या भारती स्कूल, भिवानी, हरियाणा। कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली। विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। नागरिकता, नेशनैलिटी, भारतीय। राशि, ज़ोडिएक साइन, वृषभ राशि। भाषा, लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश। वर्तमान पता, एड्रेस, दिल्ली। वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक। शादी की तारीख, वेडिंग डेट 26 मई 1997। पत्नी का नाम तरुणा वर्मा। सैलरी, पढ़ना, लिखना और ड्राइविंग। कौन है डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति? डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति दृष्टि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक है। इन्होंने साल 1997 में पहले ही प्रयास में यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा पास कर ऑल इंडिया 384 रैंक प्राप्त की और होम मिनिस्ट्री, दिल्ली में राजभाषा विभाग में सेक्शन ऑफिसर का पद मिला। सिर्फ 6 महीने काम किया, इसके बाद रिजाइन दे दिया और साल 1999 में दृष्टि आईएएस कोचिंग की शुरुआत की। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का जन्म और परिवार। डॉ विकास दिव्यकीर्ति का जन्म हरियाणा के भिवानी में 26 दिसंबर 1973 को एक समृद्ध मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। कुछ समय भिवानी में रहने के बाद फरीदाबाद में रहने लग गए। इनके पिताजी रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में हिंदी के टीचर थे और इनकी माताजी हरियाणा के शहर भिवानी के एक स्कूल में हिंदी पढ़ाती थी। विकास अपने दोनों भाइयों के साथ उसी स्कूल में पढ़ते थे। विकास घर में सबसे छोटे हैं। इनके बड़े भाई अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं और बीच वाले भाई ने यूपीएससी एग्जाम पास कर आईपीएस बने और इस समय सीबीआई में डीआईजी रैंक पर पोस्टेड है। माता पिता आर्य समाज से ताल्लुक रखते थे और आरएसएस से भी जुड़े हुए थे। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की शादी। डॉक्टर विकास की कॉलेज की समय में मुलाकात हुई तरुणा वर्मा से। तरुणा विकास की 1 साल जूनियर थी। धीरे धीरे प्यार परवान पर चढ़ा और 26 मई 1997 को शादी कर ली। इनका एक बेटा है, सात्विक दिव्यकीर्ति। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की शिक्षा। विकास ने 12वीं तक की पढ़ाई भिवानी के विद्या भारती स्कूल से की। उसके बाद दिल्ली चले गए। दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज के बीकॉम
ऑनर्स में दाखिला लिया। लेकिन कॉलेज की अन्य एक्टिविटी में शामिल होने की वजह से पढ़ाई कम हुआ करती थी। फिर कुछ समय बाद बीकॉम ऑनर्स को बदलकर इतिहास ऑनर्स में प्रवेश लिया और सफलतापूर्वक इतिहास ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएशन में विकास के 51.5% मार्क प्राप्त हुए थे। इसके बाद एमए में एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोशिश की, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ और जाकिर हुसैन कॉलेज के इवनिंग बैच में हिंदी साहित्य एमए में प्रवेश लिया। एमए के फर्स्ट ईयर में मन लगाकर पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी टॉपर बनकर 62.5% अंक हासिल हुए। एमए का फाइनल ईयर में हिंदू कॉलेज में माइग्रेशन प्रवेश लिया और वहां से इनके एमए फाइनल ईयर में 65% अंक आए। एमए फाइनल ईयर के दौरान ही इन्होंने नेट जेआरएफ की परीक्षा भी दी और पहले ही प्रयास में क्लियर हो गई। इसके बाद साल 1995 में यूपीएससी का एग्जाम दिया और पहले ही प्रयास में परीक्षा क्लियर की और ऑल इंडिया 384 रैंक हासिल की। साल 1997 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में एमफिल और इसके बाद उत्तर आधुनिकतावाद में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का प्रारंभिक जीवन। भिवानी के विद्या भारती स्कूल में स्टूडेंट इलेक्शन होते थे तो उनमें डॉक्टर विकास हमेशा चुनाव लड़ते और जीतते। स्कूल लाइफ में विकास का एजेंडा स्पोर्ट्स, डिबेट और अन्य एक्टिविटी को लेकर हमेशा रहता था। वैसे विकास बचपन से ही पढ़ाई में सामान्य छात्र रहे हैं। इनके पिताजी का सपना था कि विकास दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले और एबीवीपी विकास दिव्यकीर्ति अबीवीपी ज्वाइन कर प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े और राजनीति में जाए, बड़ा नेता बने। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विकास ने 12वीं तक की पढ़ाई भिवानी से की, उसके बाद आगे की पढ़ाई करने दिल्ली चले गए। फिर साल 1990 में जाकिर हुसैन कॉलेज के बीकॉम ऑनर्स में दाखिला लिया। विकास दिव्यकीर्ति जब कॉलेज के प्रथम साल में थे उस समय मंडल कमीशन के आंदोलन में कूद गए थे। विकास को इस कमीशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बस अपने दोस्तों के साथ आंदोलन में शामिल हो गए। उस समय इनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। इस आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया और कर्फ्यू लग गया, बसें जला दी गई थी। यह काम किसी और उपद्रवियों द्वारा किया गया था। विकास भीड़ का हिस्सा रहते हुए पुलिस की चपेट में आ गए और लाठियां पड़ी। कॉलेज के तीसरे वर्ष में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने का विचार किया, क्योंकि इन 2-3 सालों में विकास कॉलेज की कोकरिकुलम एक्टिविटीज में शामिल रहे थे, जिनमें डिबेट, कविता, स्टेज इत्यादि। इस वजह से कॉलेज में पॉपुलैरिटी काफी हद तक बढ़ गई थी। लेकिन कॉलेज के कुछ असामाजिक लोगों की गलत रणनीति की वजह से चुनाव लड़ने का विचार को रद्द करना पड़ा। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि उस समय जो व्यक्ति प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था, बाद में उन पर घातक हमला भी हुआ था। शायद इसी वजह से इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का शुरुआती करियर। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति अर्ली करियर। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति मात्र 17 साल की उम्र में सेल्समैन का काम करना शुरू कर दिया था। अपने बड़े भाई के साथ घर घर जाकर कैलकुलेटर बेचा करते थे। सेल्समैन का काम करने के दौरान ही यूनिवर्सिटी में डिबेट प्रतियोगिता से पैसे कमाना शुरू किया। साल भर में 30 से 40 डिबेट को जीतकर अच्छा पैसा कमा लेते थे। तब इन्होंने सेल्समैन की जॉब छोड़ दी। इसके बाद एक प्रिंटिंग की कंपनी में काम करना शुरू किया। वहां से प्रिंटिंग के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद अपने बड़े भाई के साथ मिलकर प्रिंटिंग का बिजनेस चालू किया। इसके बाद इन्होंने कई इंस्टीट्यूट और कॉलेज में पढ़ाया और साल 1999 में दृष्टि आईएएस कोचिंग की शुरुआत की। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का यूपीएससी सफर। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति यूपीएससी जर्नी।
डॉ विकास दिव्यकीर्ति का यूपीएससी सफर साल 1995 में शुरू हुआ जब उनकी उम्र सिर्फ 21.5 साल थी। पहला यूपीएससी फॉर्म भरा हिस्ट्री से कुछ समय बाद मन बदल गया और फिर से फॉर्म भरा सोशियोलॉजी में। उस समय प्रेम प्रसंग के पड़ गए थे और यूपीएससी की परीक्षा नहीं देने का मन बना लिया, लेकिन पिता के बोलने पर परीक्षा दी और प्री क्लियर हो गया। प्री के बाद मन लगाकर पढ़ाई की और मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। कुछ समय होम मिनिस्टर में काम किया, लेकिन विकास का लक्ष्य तो आईएएस बनना था, तो केंद्रीय सचिवालय सर्विस से अवकाश लेकर घर पर रहकर पढ़ाई की। दूसरे प्रयास में कुछ नंबर से मेंस एग्जाम पास नहीं कर सके। उन्हें लगा कि वैकल्पिक विषय सोशियोलॉजी की वजह से नंबर अधिक नहीं आ रहे थे। तीसरे प्रयास में इन्होंने वैकल्पिक विषय सोशियोलॉजी को बदलकर फिलोसॉफी चुना, लेकिन इस बार इंटरव्यू पास नहीं कर पाए। उस वक्त जनरल कैटेगरी को 4 अटेम्प्ट मिला करते थे, तो साल 1999 और 2000 में दृष्टि आईएएस कोचिंग की शुरुआत की। सफलतापूर्वक कोचिंग का चल जाने के बाद साल 2003 में अपना लास्ट प्रयास करने के बारे में सोचा। इस प्रयास में इन्होंने अपना प्री का एग्जाम सेंटर मुंबई और मेंस का बेंगलोर को चुना, क्योंकि दिल्ली में खुद के स्टूडेंट के सामने परीक्षा देना थोड़ा असहज होता। लेकिन इस बार भी इंटरव्यू में फेल हो गए और इनका यूपीएससी सफर का अंत हो गया। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का सर्विस करियर। 2 जून 1999 को केंद्रीय सचिवालय में सर्विस ज्वाइन की। 4 महीने की दिल्ली में ही ट्रेनिंग हुई। इसके बाद गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग में सेक्शन ऑफिसर के पद पर काम करने का मौका मिला। सिर्फ 6 महीने गृह मंत्रालय में काम किया और इसके बाद इस्तीफा दे दिया। दृष्टि आईएएस कोचिंग की शुरुआत डॉ विकास दिव्यकीर्ति ने जून 1999 में केंद्रीय सचिवालय के राजभाषा में सर्विस ज्वाइन तो की, लेकिन 6 महीने में इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इन्हें कोई और दूसरी सर्विस नहीं मिल रही थी, क्योंकि केंद्रीय सचिवालय से रिलीफ लेटर 18 महीने बाद यानी अक्टूबर 2001 में मिला। इसी बीच इन्होंने दृष्टि आईएएस कोचिंग की शुरुआत की। साल 2000 में यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ था। यह इनके लिए रामबाण साबित हुआ। इन्होंने कड़ी मेहनत की और समाजशास्त्र और दर्शन की क्लास शुरू की और धीरे धीरे बच्चे आना शुरू हुए। दृष्टि में रहते हुए इन्होंने जनरल स्टडी, दर्शन, हिंदी और निबंध पढ़ाते थे। साल 2011 के बाद दर्शन पढ़ाना छोड़ दिया। वर्तमान में 1000 लोगों का स्टाफ है। भारत में इनके सभी बड़े शहर में दृष्टि आईएएस के इंस्टीट्यूट है और सभी में हजारों की तादाद में स्टूडेंट पढ़ाते हैं। श्रेय और आभार द लैंडटॉप। निष्कर्ष, आज के इस लेख में हमने आपको बताया डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का जीवन परिचय, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति बायोग्राफी इन हिंदी के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। FAQ। क्यों विकास दिव्यकीर्ति आईएएस छोड़ दिया? अंश, विकास दिव्यकीर्ति को प्रॉपर आईएएस नहीं मिला था। इन्हें गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग में सेक्शन ऑफिसर की जॉब मिली थी। सिर्फ 6 महीने काम किया, फिर इस्तीफा दे दिया। इनको बनना तो सिर्फ आईएएस ही था। क्यों? विकास दिव्यकीर्ति आईएएस रैंक क्या थी? अंश, 384 रैंक। क्यों? दृष्टि आईएएस के मालिक कौन है? अंश, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। क्यों? दृष्टि कोचिंग के संस्थापक कौन है? अंश, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। क्यों? दृष्टि आईएएस कोचिंग की फीस कितनी है? अंश, 1,55,000 से लेकर 2,50,000 तक। क्यों? विकास दिव्यकीर्ति की उम्र क्या है? अंश, 49 साल। 2022। क्यों? विकास दिव्यकीर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? अंश, भिवानी, हरियाणा में। क्यों? डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का जन्मदिन कब है? अंश, 26 दिसंबर को। क्यों? डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है? अंश, इतिहास ऑनर्स से। क्यों? विकास दिव्यकीर्ति की पत्नी का नाम क्या है? अंश, तरुणा वर्मा।